दोस्तों याद करिए 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन दे देती हैं। उनके रेजिग्नेशन की वजह बताई जाती है कि आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर टेक ओवर कर लिया है। आर्मी को टेक ओवर इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर ढेर सारा वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश की सरकार और शेख हसीना के खिलाफ। 5 अगस्त को शेख हसीना ने रेजिग्नेशन देते ही भारत का रुख किया और उसके बाद शेख हसीना सरकार गिर जाती है। वहां पर जो प्रोटेस्ट थे अभी भी जारी थे शेख हसीना की ऑफिशियल पार्टी आवामी लीग के खिलाफ और उनके मेंबर्स के खिलाफ। आम लोगों में ये धारणा थी कि ये जो पार्टी के लोग हैं बहुत ज्यादा करप्ट हैं और इन्हें भी हर तरह से हटा देना चाहिए। ये भी होता रहा। 8 अगस्त 2024 को एक इंतरिम गवर्नमेंट भी बन जाती है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में। मोहम्मद यूसुफ एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे और लोगों को लग रहा था कि शायद अब बांग्लादेश के अंदर अच्छे दिन आ जाएंगे और शांति बहाल हो जाएगी। हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, बौद्ध सबने खुशी मनाई और उन्हें लग रहा था कि अब बांग्लादेश सही हाथों में जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो उम्मीद है ये जल्दी ही धूमिल होने वाली थी क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट थे और जो वायलेंस था ये और तेजी से बढ़ रहा था वहां की माइनॉरिटीज के खिलाफ। पहले ये प्रोटेस्ट आवामी लीग के खिलाफ हो रहे थे और अब ये प्रोटेस्ट वहां के हिंदूज, वहां के क्रिश्चियंस और वहां के सिख्स के खिलाफ हो रहे थे। और कहा जा रहा था कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग अराजक तत्व बनकर हैवानियत कर रहे हैं और इस पर मोहम्मद यूसुफ की सरकार ने गारंटी दी कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों तब से लेकर अब तक 200 से भी ज्यादा ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और इसी ही के चलते बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी इस्कॉन के सबसे बड़े प्रमुख है बांग्लादेश के अंदर और इनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। ये आरोप कितने सही कितने गलत हैं और किस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है ये कोई नई नहीं है। साल 2013 से लेकर साल 2021 के बीच का डेटा बताता है कि ऐसी 3600 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और वहीं 5 अगस्त जब शेख हसीना की सरकार गिरी तब से लेकर अब तक 200 से भी ज्यादा ऐसे रजिस्टर्ड मामले सामने आ चुके हैं जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है और इसी को लेकर वहां के हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज में अनरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते वो लोग प्रोटेस्ट जता रहे हैं और अपनी ही सरकार से अपनी सेफ्टी की और सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। और इसी ही प्रोटेस्ट को जताने के लिए बांग्लादेश के अंदर मौजूद एक हिंदूवादी संगठन जिसका नाम है बांग्लादेश सनातन मंच एक रैली ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो चित्तगोंग से लेकर ढाका तक की यात्रा तय करने के लिए कहते हैं और इसी ही रैली का नेतृत्व कर रहे थे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी। ये रैली एक पीसफुल रैली होने वाली थी लेकिन इस रैली को लेकर कंट्रोवर्सीज तब बढ़ जाती है जब कहा जाता है कि चट्टोग्राम न्यू मार्केट एरिया के पास जब ये रैली पहुंचती है तो फिरोज खान जो कि बीएनपी पार्टी के मेंबर थे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वो शिकायत करते हैं कि इस रैली में बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग का अपमान किया गया है। यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने अपने भगवा झंडे को हमारे नेशनल फ्लैग से ज्यादा ऊपर लहराया है जिसके चलते नेशनल फ्लैग का अपमान हुआ है और यही रीजन बनता है चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी का और उन्हें सेडिशन के चार्जेस में अंदर कर दिया जाता है यानी कि उन्हें बांग्लादेश के अंदर देशद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। और ये मैटर तब और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है जब चिन्मय कृष्णदास को बेल भी ग्रांट नहीं की जाती है। इसके चलते कोर्ट के बाहर भी वायलेंट क्लैशेस देखे जाते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इसके चलते कुछ डेथ्स भी रजिस्टर की जाती हैं। दोस्तों हिंदूज के लिए चिन्मय कृष्णदास का बाहर होना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रोमिनेंट तरीके से वो आवाज उठाते आ रहे हैं जो भी अत्याचार हिंदूज के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे हैं। और इस्कॉन सिर्फ किसी एक देश से जुड़ा हुआ संगठन नहीं है। इस्कॉन का फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और ये दुनिया भर के 80 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इनका नेटवर्क पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, रशिया में भी है और इसी ही के चलते दुनिया भर से इस्कॉन की तरफ से आलोचना होती है बांग्लादेश की सरकार की जिस तरह की हरकतें वहां से सामने आती हैं। और इसलिए भी दुनिया भर के जो न्यूज अखबार हैं उनकी नजर भी बांग्लादेश में हो रहे इंसिडेंट्स पर पड़ती है और इस पूरे मैटर को एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर हिंदूज और माइनॉरिटीज के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं इनको लेकर ऑलरेडी हिंदूवादी गुटों ने भारत सरकार से अर्ज किया है कि भारत सरकार को इस मैटर में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है।
और भारत ने भी डिप्लोमेटिक चैनल से अपने कंसर्न्स को ऑलरेडी रेज किया हुआ है वहां की इंटरिम गवर्नमेंट से। लेकिन दोस्तों शायद इतना भी काफी नहीं है और ये मैटर इतना बढ़ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने भी अपनी कैंपेन के दौरान कहा था कि बांग्लादेशी हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें एक्सटेंसिवली कवर किया नहीं जा रहा है और उस पर कुछ रिजॉल्व लेकर आने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टेन्योर में क्या कुछ करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति सही नहीं हुई है। और दोस्तों हमारे देश के अंदर भी अब चाहे रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, दोनों एक पेज पर दिखाई देते हैं। जहां पर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस भी कैंडल मार्च करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर शुभेंदु अधिकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर के सामने और उन्होंने उनसे मुलाकात करके हिंदूज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को अश्योर करने की भी बात कही है। लेकिन दोस्तों मैटर इतना ज्यादा कंसर्निंग है कि अब ये लगने लग गया है कि बांग्लादेश के अंदर मिनी पाकिस्तान जैसा कुछ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और अब वहां के बहुत से लीडर्स आवाजें उठा रहे हैं कि हमें अपनी पाकिस्तान के साथ होने वाले संबंध अच्छे तरीके से मेंटेन करने चाहिए। पाकिस्तान हमारा जितना सगा है उतना सगा भारत और बाकी देश नहीं हो सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वहां के संविधान से सेक्युलर वर्ड को भी ड्रॉप करने के लिए कहा है और क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, इसलिए उसे एक इस्लामिक देश घोषित कर देना चाहिए। और वहीं भारत के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने भारत सरकार से अर्ज किया है कि इस विषय में कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह से पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदूज की आबादी बहुत ज्यादा थी, जहां पर बांग्लादेश के अंदर 20% के करीब हिंदूज रहते थे और अब जाकर उनकी आबादी सिर्फ 9% रह गई है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि या तो ज्यादातर हिंदूज को कन्वर्ट कर दिया गया या उन्हें मार दिया गया या फिर उन्होंने बांग्लादेश ही छोड़ दिया और इसलिए भी इस्कॉन के लीडर्स को बांग्लादेश के अंदर बंदी बना लेना या फिर उनको अपने प्रचार प्रसार में आगे न बढ़ने देना एक बड़ी घटना जैसा लगता है। यहाँ पर बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम असद जमान है, वो कहते हैं कि हमें बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए क्योंकि एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो हेट्रेड फैलाता है और लोगों को कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर इस्कॉन को बंद किए जाने और उनके लीडर्स को अरेस्ट किए जाने की बात कही जा रही है ताकि इस्कॉन अपनी एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर से ना चला सके। और अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असद जमान ही वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर से सेक्युलर टर्म को हटा दिया जाए। दोस्तों सेक्युलर एक बहुत ही अच्छा टर्म है। हमारे देश के अंदर भी अक्सर लोग इसे डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके मतलब को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक देश अगर सेक्युलर है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भाषा की आजादी है, वहां पर धर्म की आजादी है, वहां पर आपको हर तरह की स्वतंत्रता है, कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा नहीं है, किसी को किसी चीज की रोक टोक नहीं है। जो संविधान में उसके अधिकार हैं वो वैसे ही बने रहेंगे बिना किसी भेदभाव के। ये सेक्युलर का सही अर्थ होता है। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश अगर सेक्युलर टर्म अपने संविधान से हटा देता है तो उसमें और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में कोई बड़ा फर्क नहीं रह जाएगा। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर फंडामेंटलिज्म आ चुका है, वहां पर शरिया कानून है, वैसा ही हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर भी आ जाए और वहां पर रह रही माइनॉरिटीज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर 1.6 करोड़ हिंदूज रहते हैं और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बांग्लादेश की सरकार के लिए भी, अगर उन्हें साबित करना है कि वो अपने देश के अंदर एनआरकी नहीं लाने वाले हैं, यानी कि वहां पर सबको समान अधिकार है और किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश की सरकार को चाहिए कि इस्कॉन के विषय में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जरूर करें, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के हो। इसी के अलावा इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ाने के लिए भी उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस देने पड़ेंगे, जिससे वहां के हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज को भी भरोसा हो सके कि वहां की सरकार उनके पक्ष में है और उनके खिलाफ किसी तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं है। फिलहाल जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटीज में भी अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, बांग्लादेश की सरकार आगे चलकर क्या बड़े कदम उठा सकती है? क्या वो वहां की माइनॉरिटीज की आवाज उठाएगी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी ही तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जो टेलीग्राम में फ्लरिश कर रही है। यहाँ पर हम डेली क्विजेस के साथ साथ डेली फ्री करंट अफेयर्स भी पोस्ट करते रहते हैं, जहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को चर्न करके एक पीडीएफ फॉर्म में करंट अफेयर्स बनाकर आपको दिए जाते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे आगे। तब तक के लिए शुक्रिया और टाटा। जय श्री श्याम।